समाधत्ते समाधान करता है सिद्धांति। सूत्र 70 बोलिए। अधिकारी त्रैविध्यात् न नियम। तीन प्रकार के अधिकारी होने से सबके लिए एक नियम लागू नहीं होगा कि प्रकृति सबको बराबर फायदा पहुंचाए, ऐसा नहीं होगा। जब योग्यता सबकी अलग अलग है तो प्रकृति से लाभ भी अलग अलग मिलेगा। अधिकारी मतलब प्रकृति के ऊपर अधिकारी नहीं, जो व्यक्ति है ना चेतन आत्मा, उसकी योग्यता ऊंची नीची है, इसलिए उसको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। भाई एक बैंक में एक मैनेजर है, 3-4 अकाउंटेंट हैं, 8-10 क्लर्क हैं, 4 चपरासी हैं। जब 4 कैटेगरी वाले हैं तो तनख्वाह भी सबकी अलग अलग होगी ना। आप कहोगे साहब बैंक बड़ा पक्षपाती है, मैनेजर को बहुत पैसे देता है, अकाउंटेंट को कम देता है, क्लर्क को और कम देता है, चपरासी को और कम देता है, तो न्याय है। जिसकी जैसी योग्यता है वैसा सैलरी मिलेगी, वैसी सुविधा मिलेगी। तो प्रकृति भी योग्यता के हिसाब से फल देती है। इसका मतलब कम योग्यता वाले को अधिक प्रकृति मिलती है, उतने दुख भी अधिक मिलते हैं। जिसकी योग्यता कम है उतने दुख ज्यादा भोगो। अपनी योग्यता बढ़ाओ, फटाफट प्रकृति से पीछा छुड़ाओ, मोक्ष में जाओ। अभी पढ़ लो इस भाष्य को, फिर पता चल जाएगा अधिकारी का क्या मतलब है। भाष्यम अधिकारिणाम उत्तम मध्यम मंद रूप त्रिविधत्वात्। अधिकारी 3 प्रकार के हैं, एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक मंद अधिकारी। ऊंची योग्यता वाले उत्तम अधिकारी, मध्यम योग्यता वाले मध्यम अधिकारी, कम योग्यता वाले मंद अधिकारी। जब योग्यता ही सबकी अलग अलग है तो फल भी सबको अलग अलग मिलेगा, प्रकृति से लाभ भी अलग अलग मिलेगा। तो अधिकारी 3 तरह के होने से समान अर्थ साधनस्य नियमो न भवति। सबको बराबर लाभ होने का नियम नहीं है। जैसे उदाहरण दिया बैंक कर्मचारियों का, तत्र उत्तम अधिकारी क्षिप्रम मुक्तो भवति। जो उत्तम अधिकारी है वो जल्दी मुक्त होगा, फटाफट उसकी मुक्ति होगी, वो जीवन मुक्त हो चुका है, अथवा समाधि प्राप्त कर ली, जीवन मुक्ति के आसपास है, उसका 1-2 जन्म लगेगा, बस फटाफट जाएगा मोक्ष में। नमस्ते, उसकी योग्यता अधिक है। और मध्यम अधिकारी चिरेण अनेक जन्म जन्मांतराणी अतिवाह्य मुक्ति भाग भवति। और जो मध्यम अधिकारी है उसको अभी 10-20-50 जन्म और लगेंगे, उसकी योग्यता भी कम है, मध्यम स्तर का है, और जन्म लगेंगे उसको 10-20-50, ठीक है। और मंदस्तु बद्ध सन भोगम एव अनुधावती। और जो सबसे कम योग्यता वाला है वो तो बार बार बंधन में पड़ेगा, बस भोगों के पीछे ही भागता रहेगा। तो उसको तो 10,000 जन्म लगेंगे, 10 करोड़ भी लग सकते हैं। वो सबसे कम योग्यता वाला है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितनी योग्यता उतना फल, ये उत्तर हो गया। इसलिए प्रकृति सबको बराबर फायदा नहीं देती। जैसे बैंक सबको बराबर तनख्वाह नहीं देता, राष्ट्रपति सबको बराबर पुरस्कार नहीं देते। जो अच्छी काम योग्यता करता है, योग्यता से ऊंचा काम करता है, उसको इनाम देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब उत्तम अधिकारी कौन है ये और सुनिए। उत्तम अधिकारी वो है जिसको संसार में चारों ओर दुख ही दुख दिखता है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः कुत्रापि कोऽपि सुखिनः। कहीं भी दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, सारी दुनिया परेशान है। इससे जल्दी पीछा छुड़ाओ, निकलो यहां से, मोक्ष में जाओ। वो उत्तम अधिकारी है, वो फटाफट निकलेगा, वो जल्दी मोक्ष में जाएगा, 1-2 जन्म में पार हो जाएगा। उसने दुनिया देख ली, सब बेकार, कोई शांति नहीं। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलता है। वो उत्तम अधिकारी। तो जो मध्यम अधिकारी है उसको संसार में दुख भी दिखता है, सुख भी दिखता है, दोनों दिखते हैं। तो जहां जहां सुख दिखता है वो वहां फंस जाता है, तो उसको टाइम लगेगा। जो कहता है बहुत खतरनाक स्थिति है संसार में, चारों ओर दुख ही दुख है, यहां से जल्दी निकलो, वो जल्दी निकलेगा। वो बस छुड़ाना चाहता पीछा, निकलो यहां से, बेकार है, वो जल्दी निकलेगा। और जिसको यहां सुख भी दिख रहा है, दुख भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, तो जहां जहां सुख दिखेगा वहां फंस जाएगा। तो जब फंस जाएगा तो देर लगेगी, उतनी देर लगेगी जितना जब तक सुख दिख रहा है।
तो ये 10-20 जन्म 50 जन्म पिटेगा, अभी खूब पिटेगा। पिट पिट के जब अक्ल आ जाएगी, नहीं नहीं यहाँ भी खतरा है, यहाँ भी दुख है, यहाँ भी दुख है, कहीं सुख नहीं है, फिर ये निकल आएगा, ये फिर फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, उत्तम अधिकारी बनेगा। फिर ये इसको भी कहेगा अब कान पकड़ता हूँ, बस अब अगला जन्म नहीं चाहिए, जल्दी निकलना है यहाँ से। फिर ये उत्तम बन जाएगा, फिर उसका भी हो जाएगा मोक्ष। और तीसरा जो अपना दारू पी के अपने पड़े मस्त वो अपना शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। वो पता नहीं हजारों जन्म, अभी लाखों जन्म पिटेंगे यहाँ। उनको दुख दिखता ही नहीं, उनको चारों ओर सुख ही सुख दिखता है। तो जिसको सुख दिखता है वो ज्यादा फंसेगा, जिसको सुख कम दिखता है, थोड़ा दुख भी दिखता है, वो जल्दी निकलेगा। और जिसको सिर्फ दुख ही दिखता है वो तो फटाफट निकलेगा, वो क्यों देर लगाएगा। ये हैं 3 अधिकारी। आ गया? अब बोलिए क्या पूछना। हाँ, बस उसका ये आखिरी है, ये आखिरी शरीर है, उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा। जिसके 5 क्लेश दग्धबीज हो चुके वो तो मोक्ष में जाएगा, अगला जन्म नहीं होगा। असली उत्तम अधिकारी वो है। ये आत्मा से निकाल सकते हैं कि जिसके पास कम साधन है, कम प्रकृति का प्रयोग करता है, साधनों का प्रयोग करता है, वो उतने उच्च स्तर के हैं ना। जिसको संसार में राग कम है, हाँ ये बोलो, साधन नहीं। वो गरीब के पास साधन ही नहीं, बेचारे के पास, वो वैरागी थोड़ी है वो तो मजबूर है ही नहीं कुछ खाने पीने को, कोई साधन ही नहीं है। जो जानबूझकर त्याग करता है, संपत्ति है, बुद्धि है, पैसे कमा सकता है, कहता नहीं चाहिए। रामदेव बाबा पैसे कमा सकता, मैं नहीं कमा सकता। मेरे पास भी बुद्धि है, मैं भी कमा सकता हूं क्यों जी, कमा सकता हूं ना। पर मैं कहता हूं नहीं चाहिए, पैसे नहीं कमाना। इसका नाम है वैराग्य। जो गरीब है उसके पास कुछ है ही नहीं वो वैराग्य नहीं है, वो तो मजबूरी है। तो जो समर्थ है, बुद्धिमान है, संपत्तिशाली है, ताकतवर है, कमा सकता है, भोग सकता है, वो कहता है नहीं भोगता, नहीं भोगना, बेकार है, दुखदायक है, मुझे मोक्ष में जाना। तो वो नजदीक है, वो असली त्यागी वैरागी है, वो जाएगा मोक्ष में जल्दी, वो उत्तम अधिकारी है। ऐसा ठीक है। जितने साधन को चाहता है वो उतने कमजोर है ही। मतलब वो क्यों चाह रहा है, उसमें राग है, क्योंकि सुख दिख रहा है, उतना फंसेगा। जितना सुख दिखेगा उतना फंसेगा संसार में, उतना ही मोक्ष उसका दूर है, दूर है। अभी राग फंसा है ना बीच में, जब तक ये राग नहीं हटेगा मोक्ष कैसे होगा। ये राग ही तो बाधक है बीच में। और ये राग क्यों है, अविद्या के कारण, अर्थात अविद्या है। जब तक अविद्या है तब तक अगला जन्म। सती मूले तद विभाको जात्यायुर्भोगा। बोलिए हैं? निष्काम भाव से तो तभी कर पाएंगे जब वैराग्य हो। वैराग्य हो जाएगा तो राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है तो वैराग्य से निष्काम होगा, निष्काम होगा तो मोक्ष होगा। वो सही बात है। वो धनोपार्जन क्यों कर रहा है, खाम खाम फंस जाएगा। हाँ, विद्योपार्जन कर लो ना। धनोपार्जन मोक्ष में बाधक है, विद्या उपार्जन मोक्ष में साधक है। इसलिए विद्या उपार्जन करो। ब्राह्मण को कहा तुम विद्या प्राप्त करो और विद्या बांटो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और धन में फंस गए तो वैश्य बन जाएंगे, तो वैश्य बन गए तो मोक्ष दूर हो गया, वैश्य का तो मोक्ष नहीं होता। ठीक है। हाँ, पैसा मत कमाओ, विद्या प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, समाधि लगाओ, परोपकार करो, निष्काम कर्म करो, फटाफट मोक्ष हो जाएगा। जी चलें आगे, आगे चलते हैं। सूत्रार्थ लिखिए। सूत्रार्थ है, लिखना है ना? हाँ लिखिए लिखिए। मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवात्मा, मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवात्मा 3 प्रकार के हैं। उत्तम, मध्यम और मंद। 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और मंद। इसलिए प्रकृति से
इसलिए प्रकृति से सभी को समान लाभ नहीं होता। इसलिए प्रकृति से सभी को समान लाभ नहीं होता। चलिए, ये प्रसंग हो गया पूरा। वो अनुमान प्रमाण का चल रहा था ना, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक गए, फिर जीवात्मा का अनुमान, ईश्वर का अनुमान, फिर प्रकृति मूल कारण है, फिर प्रकृति से जीवात्माओं को लाभ, ये सारा टॉपिक हो गया।